नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी है कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का विवादित बयान सामने आ गया। उन्होंने कांवड़ यात्रा में पहचान बताने के आदेश की पहलगाम हमले से तुलना की और कह दिया कि पहलगाम में धर्म पूछकर मासूमों को मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। आतंकी और बीजेपी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। धर्म पूछने का फैसला आतंकवाद जैसा ही है। अब इस पर सियासत खूब तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस वहीं समाजवादी पार्टी को भी घेर रही है। इसके साथ ही सवाल दाग रही है कि ढाबों की चेकिंग आतंकवाद कैसे हो सकता है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी को सरकार में आतंकी नजर आते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का वो बयान जरा सुनिए, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा गर्मा गया है। देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी हैं। वहीं कल ही उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार ने आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। अब यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम यानी कि नेम प्लेट, लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। सरकार के निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त एफडीए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसकी जानकारी साझा की और इसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ। और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। अब पहचान विवाद को लेकर लगातार सियासत हो रही है। खुद सियासतदानों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए आप। बहुत दुखद घटना है, बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो हैं ये पूरे देश के अंदर हैं, भाजपा शासित राज्यों के अंदर भी हैं। भाजपा अपने राज्यों के ऊपर क्यों नहीं फोकस करती? अपने राज्यों पर फोकस भी तो करे कि उनके राज्यों में क्या है। और ये एक मानसिक रूप से विकृति है, एक ये सामाजिक बुराई है। इसके खिलाफ जागृति का अभियान होना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। वही आतताई, वही अराजक तत्व, वही देश को बांटने वाले, वही टुकड़े टुकड़े गैंग के रहनुमा, वही अल्पसंख्यक समाज को धोखा देने वाले लोग, वही मुजफ्फरपुर और मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी, बरेली, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे दिलों को जलाने वाले लोग आज प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं वीएचपी नेता प्रतीक रघुवंशी का क्या कुछ कहना है, साथ ही हिंदू पक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। हमने अब निश्चय किया है कि 5000 हिंदू वीर इस निरीक्षण में रहेंगे और कोई भी इस प्रकार के जो थूकने मूत्र वाला गैंग है, उनकी इस प्रकार की घृणित कार्य की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। कांवड़ियों को पता हुआ कि रास्ते में दुकानों पर भी जैसे नाम लिखा होगा तो कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है, ताकि उनकी कांवड़ की शुचिता और पवित्रता जो है वो बनी रहेगी। और इसी के साथ में जो इतना तप करते हैं, वो पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो उनकी आस्था का भी सम्मान होगा।
तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी को आतंकवाद से जोड़ रही है, आतंकवादियों से यहां पर तुलना कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी यानी कि साल 2024 में भी इस तरह का फरमान योगी सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें नेम प्लेट का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी और ऐसे में सवाल तो कई उठ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब सवाल ये उठ रहा है कि आप बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी उसका क्या उल्लंघन कर रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में किस तरह की टीका टिप्पणी होगी वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल जो सियासत हो रही है वो चरम पर है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दे। अपर्णा दीक्षित जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद शोएब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अवनीश दास महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीता माता मंदिर पीठाधीश्वर हैं। सभी का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। शुरुआत अपर्णा दीक्षित जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए एक बार फिर से वही हिंदू वर्सेस मुसलमान की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, और महज इसलिए क्योंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन मैम ये समझने की कोशिश कि सरकार का जो ये फरमान है आखिर दर्शाता क्या है। 2024 अगर मैं 22 अप्रैल का जिक्र करूं तो 22 जुलाई का, माफ कीजिएगा, 22 जुलाई की तारीख वो थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी तरह के फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का अपमान बीजेपी कर रही है और एक बार फिर से वही फरमान सामने लाया जा रहा है? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का अपमान करने की कोई ऐसी मंशा नहीं है। सरकार बस दो समुदायों के बीच में सौहार्द बना रहे इसकी कोशिश कर रही है। मान लो अगर किसी सामाजिक तत्व ने कांवड़ यात्रा करते हुए व्यक्ति को अगर उसको लगा कि मेरा व्रत खंडित हो गया, मान लो वो जलाभिषेक मां गंगा गले में गया, उसी बीच उसका व्रत खंडित होते हुए अगर उसको दिखा तो बीच में कुछ हो सकता है। पिछले साल आपने देखा होगा कुछ कांवड़ यात्रा में जो हिंदू धर्म से नाम था रेस्टोरेंट का और उनको प्याज परोस दिया गया था, तो लगभग झगड़ा होते हुए बचा था। वहां पुलिस कर्मी थे मौजूद इसलिए बच गया था और बड़ा बवाल हो सकता था। ऐसे में सरकार की मंशा ये है कि दोनों के बीच शांति बनी रहे, और अगर इस शांति को लेकर सरकार ने दोनों पक्षों पर कहा है, हिंदू धर्म के लिए भी कहा है, मुस्लिम धर्म के लिए भी कहा है कि कोई हथियार नहीं लेकर जाएगा, किसी तरीके का डीजे नहीं बजेगा, दोनों पर ही अंकुश लगाने का काम किया, एक तरफ तो किया नहीं है। ये फिर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम है? एक तरीके से क्यों देखा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरकार एकदम काम कर रही है और इसमें लगातार सभी अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म में एक बड़ी परंपरा है, उसको अच्छे से मनाया जा सके। मुस्लिम धर्म में मुहर्रम एक पुरानी सभ्यता से चली आ रही उनकी एक अपनी परंपरा है, त्योहार है, वो मनाए और अच्छे से मन जाए। तो अगर इसके बीच में सामंजस्य बैठ जाए तो उसमें समस्या क्या आ रही है? और इस समस्या का समाधान जो भी हो सकता था वो सरकार कर रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उल्लंघन की कोई बात ही नहीं है। ये तो सौहार्द बना रहे हैं, शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बना रहे हैं, इसके लिए ये कदम है। ठीक है अपर्णा दीक्षित जी, आपने चूंकि शुरुआत पे कहा कि इस तरह के फैसले से हम चाहते हैं, यानी कि बीजेपी योगी सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द बना रहे, लेकिन आपको लगता है मैम कि सौहार्द वाकई में बन पा रहा है? अगर मैं स्वामी यशवीर जी का जिक्र करूं, उन्होंने क्या किया सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश में किस तरह से वो और उनके संगठन के जो लोग या कार्यकर्ता हैं वो पंडित वैष्णो ढाबा पहुंचते हैं, लोगों की पैंट उतरवा कर चेक करते हैं, धर्म चेक किया जाता है। ये सही तरीका है? और पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन ने कोई केस तो दर्ज किया नहीं। कहां है राज्य सरकार की कानून व्यवस्था? देखिए, अपवाद हर जगह होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी अपवाद है, हिंदू धर्म में भी अपवाद है, उन अपवादों पर कार्रवाई होती है, सरकार यही करती है। लेकिन मैम कार्रवाई हुई कहाँ? मुझे ये बताइए कार्रवाई कहाँ हुई है? आग लगाने का काम होगा दोनों धर्मों के बीच। मुझे लगता है ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय ये है कि सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, चर्चा का विषय ये क्यों नहीं होना चाहिए? आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ पर नेम प्लेट और तमाम ऐसे फरमान का जिक्र लगातार कर रहे हैं और उसके बाद आप ये कह रहे हैं चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। स्वामी यशवीर जी क्या कर रहे हैं? और स्वामी यशवीर जी ने जो भी किया या उनके कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी किया, लोगों की पैंट उतरवाकर धर्म चेक किया, आप लोगों की तरफ से क्या किया? आप लोगों की तरफ से वैसे तो बुलडोजर चलवा दिया जाता है, क्या एक बार भी स्वामी यशवीर या फिर उनके संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन पर केस दर्ज करवाया गया? नहीं करवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मामला शांत करवाया और बस हो गया पूरा काम तमाम। अपर्णा जी आवाज पहुंच रही है मैम? ठीक है, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जगदीश
सिंह जी आपके पास आऊंगी। अब चूंकि एसटी हसन का एक बयान है जो कि खूब तेजी के साथ यहां पर सामने आ रहा है और इस पर सियासत जोरों पर हो रही है, जहां पर एसटी हसन की तरफ से यह कहा गया कि जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उस दौरान धर्म पूछकर, धर्म के आधार पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, और ठीक वही बीजेपी कर रही है जहां पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात में कितना तर्क है और इसके बाद का अंजाम समाजवादी पार्टी को क्या मिलेगा? देखिए रितु जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्य करती है। हम अगर हम मुस्लिम तालिबान को कट्टरपंथी मानते हैं, उनको कट्टरपंथ कहते हैं, मुस्लिम को जो कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियां होती है उसको कट्टरपंथ का ही एक विचारधारा होती है। ठीक उसी प्रकार, लगभग उसी तरह का ये जो आचरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है कि किसी तरह से हमारी जो विचारधारा है और देश में एक राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से करती है कि किसी तरह देश में हिंदू मुस्लिम का अलगाव हो जाए और हिंदू हमारी तरफ हो जाए, पूरा एकजुट हो जाए कि हमको राजनीतिक लाभ हो जाए। तो इनका जो इनमें और जो मुस्लिम में भी, मुस्लिम धर्म में मान लीजिए कट्टरपन का काम है, तो आप दूसरे को तो कहते हैं कट्टरपन का काम करते हैं, लेकिन अपने आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो कट्टरपन दिखाती है उसको आप क्या कहेंगे? वो भी तो वही काम करते हैं। अगर आप दूसरे को, पर वही हालत हो गई, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो आचरण ते नर न गनेरे। अगर आप दूसरे कहते हैं कि ये कट्टरपना का काम है तो आप अपने को स्वयं में अच्छा काम करिए कि आपको कोई न कह सके रितु जी। अब चूंकि सांप्रदायिक एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करके अपनी गोटी फिट करना, तो वो वही करते रहते हैं। तो हमारा तो कहना है इस देश में बहुधर्म का समाज है, बहुत हजारों जातियां हैं, तमाम तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं। इसीलिए इस सेकुलरिज्म जो है इस हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा है, और संविधान को ना मानने वाले लोग इस सरकार में बैठे हैं। संविधान को खत्म कर देने के लिए इस समय सरकार में लोग बैठे हैं। तो ये जो संविधान के ना मानने वाले लोग हैं, ये जो है इनका केवल और केवल काम जो है संविधान का उपहास करना, संविधान को ना मानो, जो संवैधानिक, जो भारतीय संवैधानिक अधिकार उनको खत्म कर दो, और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ठीक है, सीधे तौर पर ये समझिए कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस वक्त तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपने बहुत सही बात कही सर कि अगर यहाँ, ठीक है सर जगदीश जी, आपने बहुत सही बात कही सर कि अगर दूसरा अपने आप किसी और को कट्टरपन कह रहा है तो उसे पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो वही करती है, बीजेपी धर्म के आधार पर तोड़ रही है और समाजवादी पार्टी, ठीक है सर उसे ठीक करा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जात पात के आधार पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता को तोड़ रही है और उसी को लेकर सियासत कर रही है। मोहम्मद शोएब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मोहम्मद शोएब जी, इस तरह के फरमानों को आप कैसे देख रहे हैं? 2024 में भी यही फरमान, 2025 में भी यही, और आगे आने वाले समय में भी यही सिलसिला देखिएगा जारी रहेगा उत्तर प्रदेश में। जी देखिए रितु जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शोएब सिद्दीकी नाम कर ले मेरा। जी सर। देखिए होता है कि मैं शेर से बात शुरू करूंगा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। आप अगर गौर करिए कि किसी भी मुल्क में अगर किसी ने मजहबी सियासत करी, अगर आप देखिए मजहबी सियासत करी तो हुकूमत बहुत दिन तक नहीं चल पाती है और उस हुकूमत का जवाल एक न एक दिन आता है। आप देखिए यही अंग्रेजों ने किया, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम की बात रखी और 100 साल उन्होंने हुकूमत करी, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हो तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। आप देखिए जिस तरह मुल्क आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या किस तरह की बात आ रही है, अगर मुस्लिम समुदाय को देखा जाए तो हमेशा टारगेट बनाया जाता है। अभी बैक पर राउंड पे भी जैसे कहा कि अभी आप ही ने कहा है कि और प्रवक्ता साहब ने भी कहा कि जहां तक कि इंसान कपड़े उतार के पहचान करेगी, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। और इक़्तिदार में आने के लिए अगर आम आवाम को पिसा जाए, या कोई समुदाय का, हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। आप देखिए जिस तरह की बातें चल रही है, कांवड़ यात्रा है, हमेशा वेलकम किया गया। आप देखिए जरा पीछे हट के आप जाइए तो अभी मुहर्रम ही चल रहा है, आप देखिए तो क्या मुसलमान कोई किसी दुकान पे अगर जा रहा है, लखनऊ में आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किया हिंदुस्तान में कोई है तो लखनऊ में है। आप देखिए आज जो है
6 मुहर्रम है, क्या मैं किसी हिंदू की दुकान सामान नहीं ले रहा हूँ? तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात करना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बंद अल्फाजों में बात कही थी, जो आपने भी कही, और सबको बात मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि इस तरह की बातें ना करी जाए, दो समुदाय को बांटने की कोशिश ना की जाए। लेकिन सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए, हुकूमत मलाई खाने के लिए हम इस तरह की बात करें तो मैं समझता हूँ इससे मुल्क खोखला होता है। आप बताइए, कांवड़ यात्रा बिल्कुल सही है। एक सेकंड सर, देखिए बिल्कुल सही है। जैसे मैं को नजर करता हूँ तो कोशिश करता हूँ पाक साफ समान हो, वो तक चलता है। लेकिन आपका इंटेंशन अगर ये है कि मैं मुस्लिम को एक कर दूं, मैं हिंदू को एक कर दूं, मैं ईसाई को एक कर दूं, लेकिन आपका मुल्क एक नहीं हो पा रहा, वो खोखला होता चला जा रहा है और दूसरे लोग निगाह रखते हैं, तो मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मोहम्मद शोएब जी एक रिएक्शन छोटा सा मैं और आपसे लूंगी सर। चूंकि देखिए पिछले कुछ समय से लगातार कुछ इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां पर ढाबा चाहे यहाँ पर पंडित वैष्णो देवी का वैष्णो ढाबा लिखवा दिया हो, नाम हिंदू धर्म से जुड़ा हो, लेकिन अंदर वहां पर जो मालिक है वो मुस्लिम बैठा हुआ है, और वहां पर ढाबे में किस तरह से खाना परोसा जा रहा है या बनाया जा रहा है वो आप भी देखते हैं। क्योंकि कई वीडियोज ऐसे वायरल हुए, चाहे गाजियाबाद का मैं जिक्र करूं या आगरा का जिक्र करूं, जहां पर यूरिन मिलाई जा रही है, पेशाब मिलाई जा रही है खाने में, और थूक के साथ रोटी सेकी जाती है। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह के फैसले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तर्क भी सही भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल ऋतु जी आप सही कह रही है। मैंने कहा ये मुल्क संविधान से चलता है, अगर कोई इस तरह की बातें करता है उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा हमेशा कहना रहा कि अगर शुएब ने गलती करी है तो आप क्या पूरे समुदाय को खतवा ठहरा देंगे? आप उसकी जांच करिए, अगर किसी एक ने किया तो उसको ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि मंजराम पे दूसरा इंसान वो ना करे। लेकिन आप इस तरह की बात करके, हम समझते हैं दो समुदाय के बीच में खाई पैदा करने की बात कर रही है, मैं समझता हूँ मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। आज हम खोखले हो रहे, कल मुल्क खोखला होगा, इस तरह दूसरे मुल्क हमारी निगाह रखेंगे। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए कांवड़ यात्रा बहुत मोदबर होती है। जिस इलाके से निकलते हैं, मैं गाड़ी से आया, कई बार उन लोगों ने हमको रोका, मुझसे मदद मांगी, मैं जो कर सकता था करा। तो आप इस तरह की, मैं समझता हूँ, बातें ना करके दो समुदाय में टकराने की बात ना करें। आप देखिए ऋतु जी, ये मुल्क आप लगाइए, जब ये मुल्क आजाद हुआ था तो इसमें ऐसा नहीं, हिंदू भाई साहब मुसलमान ने भी कुर्बानियां दी थी। लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए, मंजराम पर आने के लिए अगर आप हिंदू मुस्लिम कराएंगे, कल ईसाई कराएंगे, तो ये मुल्क कहाँ चला जाएगा बताइए? आप बताइए, महंगाई का स्तर देखिए कहाँ पे चला जा रहा है, बेरोजगारी स्तर कहाँ चला जा रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ईसाई ये करके मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। और जिन लोगों ने अपने बयान दिए उनका पर्सनल बयान है, और मैं ये भी बात मानता हूँ, मेरी गुजारिश रहेगी आपके मुल्क के वजीर, अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी, और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश रहेगी कि इस तरह की बातों को नजरअंदाज करा जाए, और जो लोग इस तरह की बात को मंजरेआम पर लाते हैं उनको सख्ती से ठीक है, मतलब जिसकी गलती है, जो भी इस तरह की कृत्य करता हुआ पाया जाता है उस पर ठोस एक्शन लिया जाए, बड़ी कार्रवाई हो और उसे बहुत बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि आगे आने वाले समय के लिए नजीर पेश हो। लेकिन पूरे समुदाय को उसी परिप्रेक्ष्य में तोल देना वो गलत है। अवनीश दास महाराज जी, मैं आपके पास आते हुए, जो योगी सरकार की तरफ से ये फरमान, कांवड़िए जब सावन का महीना आता है, कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे होते तब सुना दिया जाता है। 2024 में भी इसी तरह से सियासत हुई थी और अब एक बार फिर से वही देखने को मिल पा रही है। लेकिन लौटूंगी सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आप चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जात पात के आधार पर तोला जाता है, तो वहीं आपने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो उसी हिसाब से आगे चलती है। आवाज पहुंच रही है जगदीश जी? चलिए महाराज जी, एक बार फिर से आपके पास आते हो। इस तरह के फरमान को, इस तरह के फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं जो 140 करोड़ देशवासी है उन सबको मैं कांवड़ यात्रा की पवित्र श्रावण मास की बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से योगी जी का जो ये निर्णय आया है, सरकार का ये निर्णय आया है, निश्चित ही प्रशंसनीय है। हम उस काल में हैं जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आप ध्यान दें, मैं मोहम्मद शोएब साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। भाई साहब, हम भी मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, जब आप ये देखने को आपको मिलता है कि आपको यूरिन मिला करके गन्ने का जूस पिलाया जाता है, थूक करके रोटियां खिलाई जाती है, और कितने उदाहरण जो देखा गया वो तो ये है, बाकी कितने ऐसी उदाहरण है जिनको देखा भी नहीं गया है। ऐसी स्थिति में अगर ये किया जा रहा है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको समस्या क्या है? अरे भाई, अगर चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है तो दिक्कत क्या है? आप नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपको समस्या क्यों है? जी
जी जी दूसरी बताइए। बात है, मैं सपा जी जगदीश जी ने भी बहुत सुंदर बात कही। मेरा जगदीश ये जी कह रहे कहना है थे कि अगर एक इंटेंशन सेकंड, मोहम्मद अगर शरीफ जी, गलत है, मोहम्मद गलत शरीफ है, जी, गलत लॉटरी है। लॉटरी लॉटरी, एक बार उनकी बात, महाराज जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद जी महाराज जी। मैं और दूसरी बात मैं जगदीश जी से भी कहना चाहता हूँ। जगदीश जी ने कहा कि जातिवाद का बंटवारा हो रहा है, जातिवाद पर राजनीति कर रही बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? इन दिनों ब्राह्मण और यादव की राजनीति की रोटियां तो ही सेक रहे हैं यादव अखिलेश जी। तो सपा का पूरा परिवार जो समाजवाद है वो पूरी तरह से परिवारवाद में परिवर्तित है। बीजेपी में कम से कम वंशवाद की व्यवस्था तो नहीं है। मैं लॉटरी जगदीश जी, लॉटरी सर, लॉटरी सर, बीच में इंटरप्ट नहीं, एक बार उनको पहले महाराज जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए जगदीश जी। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम आप तो जातिवाद की बात ना बोलिए, आप जातिवाद की ज्यादा बात ना बोलिए तो अच्छा है, क्योंकि जातिवाद की बात जहां आएगी सबसे पहला जो सबसे आगे अग्रणी नाम होगा वो समाजवादियों का ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण यादव की राजनीति पर जिस तरह से रोटी सेकने का काम अभी अखिलेश जी कर रहे थे, उनमें बागेश्वर धाम जी को भी उसमें उन्होंने उनका नाम दे दिया। तो कहीं ना कहीं जातिवादी कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब सही हैं और सबको मिलकर के। लेकिन महाराज जी, इस तरह के फैसले को लेकर क्या कहना, ये फैसला लागू होना चाहिए या नहीं? जी अवश्य लागू होना चाहिए। देखिए, जब हम जातिवादिता की बात करते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जब आपको व्यक्ति कुछ भी खिलाने को उद्यत है, कुछ भी पहनाने को उद्यत है, आपका व्रत भंग करना चाहता है, आपकी पवित्रता नष्ट करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ये फैसला निश्चित ही आवश्यक हो जाता है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने ऐसा सुंदर फैसला करके हिंदू जनमानस के हृदय को आस्था को ठेस पहुंचाने से बचाया है। ठीक है, अपर्णा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा आरोप आप लोगों पर लगा रही है। वो ये कह रही है कि धर्म के आधार पर हमेशा से राजनीति आप लोगों की तरफ से की जाती है और फिर जब भी कुछ ऐसा होता है तो आप सीधा ये पूरा पाला का पाला समाजवादी पार्टी की गोद में डाल देते हैं। मैम एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। रितु जी, मुझे अभी सुनने में आ रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। तो जरा मुझे बताइए, संविधान खतरे में ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? एक कोट करके बता दीजिए, ऐसा कौन सा काम किया जिस संविधान खतरे में? आप जो लगातार नारा दे रहे हैं, प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आरक्षण खतरे में। बताइए हमने किसका आरक्षण छीन लिया? दूसरा मुझे एक चीज और बताएं आप कि जब अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है तो एसटी हसन साहब का बयान आ गया, आपके हरेंद्र मलिक साहब का बयान आ गया, सांसद का, फिर से बयानबाजी शुरू हो गई और फिर से ये जातिगत आंकड़े पर देखकर धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्म करने लग गए आप, क्योंकि चुनाव आने वाला है, या फिर आपके हर सीजन का ये समय है कि कांवड़ यात्रा आएगी तो हम कुछ ना कुछ अनर्गल बयानबाजी करेंगे। ये जो मन से नहीं निकलता ना, आप लगातार ऐसा समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठ रहा है। तो आपको ये तकलीफ है तो बताया करिए कृपया करके, न कि आप इसको कांवड़ियों पर, न सनातन पर, न राम मंदिर पर, न अन्य मुद्दों को ढूंढ के, महाकुंभ पर ये लाते हैं। ये मुद्दे ढूंढ के बयानबाजी आपके जो नेता लोग करते हैं अपने नेता को देख के, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की तो सिर्फ एक ही मंशा है रितु जी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कुछ नहीं हो सकता इसके पीछे। रही बात अपवाद की जो आप कर रहे हैं, दोनों ही समुदाय में अलग अलग वाद लोग होते हैं और इस तरीके की जब काम जैसे अगर किसी ने प्याज उसने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई हुई, किसी ने पैंट उतारने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई हुई। इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि किसी एक को बचाने की कोशिश कर रही हो तो आप बताइए, नाम लेकर आइए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। सिर्फ फैलाना है, मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, क्योंकि अब लोगों के मन में भर चुका है कि आप जातिवाद व्यवस्था में यकीन रखते हैं और लगातार आप पीडीए का नारा देते हैं, लगातार प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, और ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अब आपका नारा जनता को समझ में आ गया है 2027 आते आते कि आप अगड़े समुदाय का कितना विरोध कर रहे हैं। आपको अगड़े समुदाय का नाम ले लेके, आप खुले में तो नहीं बोल रहे हैं जातियों का नाम लेके, लेकिन अगड़ा और पिछड़ा समुदाय जो कर रहे हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं 2027 में बताने का काम करेगा कि आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं समाज के लिए। ठीक है, जगदीश जी जवाब दीजिए अब। रितु जी, पहला तो इन्होंने कहा कि हम आरक्षण का कब इन्होंने विरोध नहीं किया। अभी ताजा उदाहरण है 69,000 शिक्षकों में ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का
अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। 69,000 जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि तुमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आरक्षण को खत्म किया। ये जवाब है इनकी बात का। जब भी कह रही थी आरक्षण, इनके आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। लोकतंत्र में का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। आपने लोगों के वोटों को लूटा। आज आप विधानसभा में भी अपनी कुदरती गड़ाई हो चुकी। आप चुनाव से जीत नहीं सकते हैं। आपने उपचुनाव में पूरा लोकतंत्र की हत्या की। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहकारिता और पंचायत के चुनाव में हार गए, इसका दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन लोकतंत्र की हत्या ठीक है सर। देखिए योगी सरकार की तरफ से फरमान यहाँ पर सुनाया गया। हालांकि इस फरमान को लेकर पिछले साल भी इसी तरह की सियासत और राजनीति हुई थी, जहां धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप एक दूसरे पर आप दोनों ही पार्टी लगा रहे थे। वही कांग्रेस भी मैदान में कूदी हुई थी और इस बार भी वही हाल है और वही स्थिति है। कुछ भी उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं बदला है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास धरातल पर दिख नहीं रहा, क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर यह सौहार्द नहीं बना पाता धरातल पर, और ये दोनों ही पार्टियों को बहरहाल समझना चाहिए। फिलहाल समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, उसके लिए आप तीनों स्टारों का बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।